जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर है कांगड़ा के नगरोटा बगवा के उस केस को लेकर जिसने पूरा हिमाचल हिलाकर रख दिया था। डबल मर्डर जो 2 नवंबर को हुआ था, उसमें बड़ा अपडेट आया है। आरोपी ने अब क्या किया है, पुलिस ने क्या किया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही द पॉइंट न्यूज को फॉलो करें ताकि हम वक्त वक्त पर आपके इंटरेस्ट की खबरें जो हैं, आपकी जागरूकता की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। तो 2 नवंबर को ये कांड हुआ था। एक भाई ने नगरोटा बगवा के भेड़ टिक्का में अपने छोटे भाई ने बड़े भाई भाभी को मौत के घाट उतार दिया था। गोली उनको मार दी थी, मौके पर उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद वो मारा मारा फिर रहा था। करीब करीब 24 दिन बाद उस शख्स को सरेंडर किया है। उस शख्स ने, उस आरोपी ने, दीपक कुमार उसका नाम है, नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन में जाकर उसने खुद सरेंडर किया है। बीती रात किया है, भागता भागता थक गया है, क्योंकि अब उसे जाकर 24 दिन बाद समझ आया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। चोर चोरी कर ले या फिर कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरह का क्राइम कर ले, वो कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंचते ही हैं। और इस बात का एहसास उसे 24 दिन बाद हुआ कि कानून के हाथ जो है वो सच में लंबे होते हैं और वो कभी ना कभी इन हाथों में आ ही सकता था। इसलिए खुद उन हाथों के उस तक पहुंचने से पहले उस शख्स ने पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवा में जाकर सरेंडर किया है। और ये 2 नवंबर का ये मामला है, जब आपको ध्यान होगा कि नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन के तहत जसौर भीड़ टिक्का में छोटे भाई दीपक कुमार ने, जिसकी उम्र 45 साल थी, उसने अपने बड़े भाई विपिन कुमार को और भाभी रमा देवी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। उनकी हत्या कर दी थी उनके घर पर। भाई की उम्र 54 साल थी और उसकी भाभी की उम्र 46 साल थी। विपिन कुमार जो है वो खुद जामनाबाद स्कूल में लेक्चरर के पद पर तैनात थे और उनकी पत्नी जो थी वो गृहिणी थी। और आरोपी भी, ये जो दीपक कुमार है, ये स्कूल चलाता है। 2 नवंबर दोपहर का ये केस था जब ये मामला सामने आया था। तो हिमाचल में एक तरह हिमाचल दहल गया था और उस वक्त उसको, वो वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस इसको लगातार जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही थी। बंदूक से उसने, अपनी 12 बोर की बंदूक से उसने भाई भाभी को दोनों को उड़ाया था। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घर के पिछली तरफ आंगन में उसने दोनों भाई भाभी पर गोली चलाई थी। पूरी घटना की अगर बात करूं तो एक गोली बड़े भाई विपिन के सिर पर लगी थी, तो दूसरी गोली भाभी को गले पर यहां जाकर लगी थी। गोली लगने से दोनों आंगन में गिर गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के समय विपिन की गोद ली दोनों बेटियां घर पर थी और उन्होंने बेटियां गोद ली थी। ये बात जो है वो सामने आई है, दोनों बेटियां गोद ली थी। वो उस वक्त उनकी आंखों के सामने से सारे वारदात को अंजाम दिया था। एक की उम्र तो शायद 9 साल के करीब थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार था। मामले की सूचना के बाद नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी, शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। और इसमें जो बड़ी बात यह है कि आरोपी अब तक जो है वो मारा मारा फिर रहा था, खुद को छिपा रहा था, लेकिन उसकी बेटी, उसकी पत्नी उस तक हर हरकत पहुंचा रही थी कि इस केस में पुलिस ने अब तक क्या किया, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उनसे घर पर आकर क्या पूछताछ की। आरोपी की पत्नी और बेटी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, पुलिस ने लिया था। डबल मर्डर केस में फरार आरोपी दीपक कुमार की पत्नी का नाम मान्या कुमारी था और उसकी बेटी थी जिनको पुलिस ने कस्टडी में लिया था और पूछताछ की थी। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जिसके बाद अरेस्ट भी किया गया था। पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए थे कि हत्याकांड से पहले बहस हुई थी, झगड़े की पल पल की अपडेट की जानकारी आरोपी की बेटी अपने पिता को दे रही थी कि क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। अब उनके घर आकर पुलिस ने क्या उनसे पूछताछ की, या फिर जब वो पुलिस स्टेशन से पूछताछ होकर वापस घर पहुंचती हैं तो पुलिस ने उनसे क्या पूछा। आरोपी एक एक पल की अपडेट उनसे ले रहा था और उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग कर रहा था, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। हालांकि पुलिस ने टीमें भी गठित की थी और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों ही परिवारों में बहस हुई थी, इसका खुलासा भी हुआ था। और हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी, बेटी और अपने पिता को कार में बिठाकर 53 मील पर छोड़कर फरार हो गया था।
इन तीनों को उसने 53 मील पर गाड़ी से उतार दिया और उसके बाद से वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद से उसके परिवार के अलावा उसका कोई अता पता नहीं था। पहले परिवार वाले भी ये कहते थे कि उसे उसका कोई पता नहीं था। पुलिस पूछताछ में मां बेटी ने बताया है कि हत्याकांड से पहले दोनों परिवारों में बहस हुई थी। दोनों परिवारों में पार्किंग के लिए बनाए गए शेड को लेकर विवाद चल रहा था और इसी शेड की वजह से 2 जिंदगियां जीने से चली गई। मौत से पहले वो दोनों मर गए और इनकी जो है अब इस भाई का, इस क्रिमिनल का जो है उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इस दौरान छोटा भाई, उसकी पत्नी और बेटी एक साथ उसके घर पहुंचे थे। छोटा भाई पत्नी और बेटी को वहां छोड़कर खुद कहीं और चला गया था। बहस की पूरी जानकारी जो है उसकी बेटी ने उसे मोबाइल पर दी थी कि उसके बड़े भाई भाभी के साथ उसकी पत्नी और बेटी की क्या बहस हुई है। ये पूरी जानकारी मोबाइल फोन पर दी। वारदात वाले दिन घर पर सीसीटीवी कैमरे वैसे तो लगे थे, लेकिन वारदात वाले दिन ये सीसीटीवी कैमरे घटना को अंजाम देने से कुछ देर पहले बंद कर दिए गए। यानी प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने कि वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। सिर्फ इतना सा है कि उस सीसीटीवी कैमरे में वो गोली मारते हुए वारदात कैद नहीं हुई है, क्योंकि उस वक्त जो है वो बंद कर दिए गए थे। आरोपी छोटा भाई अपने घर से बंदूक निकाल कर लाया था। ये चीजें इनका जो है वो कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि कैमरे बंद थे। बंदूक निकाल कर लाया था और उसने करीब करीब जो है वो 5 फायर किए थे, जिनमें से 2 भाई को और 3 भाभी को लगे थे। यानी मिस फायर उसका कोई नहीं था। 3 गोलियां जो है वो भाभी को लगी थी और 2 जो है वो भाई को लगी थी, जबकि 1 गोली बंदूक में ही थी। 12 बोर की बंदूक से उसने अपने भाई भाभी को मौत के घाट उतारा था। आप सोच सकते हैं कि 12 बोर की बंदूक से जब किसी को शूट किया गया हो तो उसका क्या हश्र हुआ होगा। आरोपी दीपक की पत्नी जो है मान्या, उसकी निशानदेही पर काफी दिन बाद घटना में प्रयोग की गई 12 बोर की बंदूक को जसौर स्थित पुश्तैनी घर से बरामद किया गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जसौर स्थित अपने पुश्तैनी घर में रुका हुआ होगा, जहां पर उसने ये बंदूक छोड़ दी। बंदूक के अंदर जो खोल मिले थे वो भी उसी कंपनी के थे जो खोल पुलिस को वारदात वाली जगह पर घटनास्थल से कब्जे में लिया था पुलिस ने। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि इसी बंदूक से आरोपी ने गोली चलाई है। तो ये पूरी वारदात है। इतने दिन से वो 2 नवंबर से वो मारा फिर रहा था, उसको छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। पुलिस ने सिक्योरिटी जो है वो टाइट करके रखी हुई थी, कहीं अगर बाहर भी वो जाता तो पकड़ा जाता और फिर उसका बहुत बुरा हाल होता। इससे पहले उसने खुद को बचाना, सरेंडर करना ही मुनासिब समझा, ताकि पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई करेगी, वरना फील्ड में जाकर उसका पता नहीं क्या हाल होता। कोई उसको उसकी तरह का सनकी मिल गया होता जो इस तरह की वारदातों से, क्योंकि पूरे प्रदेश में गुस्सा था कि एक भाई ने अपने बड़े भाई भाभी को मौत के घाट उतार दिया, गोली मारी, 12 बोर की बंदूक से 5 फायर किए, 3 भाभी को लगे, 2 भाई को लगे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। और अब जो है 24 दिन बाद उस शख्स ने 25 दिन बाद उस शख्स ने सरेंडर किया है। देर रात नगरोटा बगवां पुलिस स्टेशन में उसने सरेंडर किया है। डीएसपी अंकित शर्मा ने जो है इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि हिरासत में होने की उन्होंने पुष्टि की है और फिलहाल जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अगर वो ये बात वक्त रहते समझ जाता, या कोई भी क्रिमिनल वक्त रहते ये बात समझ जाए कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और उन हाथों से हम नहीं बच सकते, आज नहीं तो कल वो हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचने ही है, तो शायद ना तो इस तरह के क्राइम हो और ना ही क्राइम करने के बाद कोई क्रिमिनल भागने की सोचे, क्योंकि 25 दिन का अरसा करीब करीब 1 महीने का बहुत लंबा होता है। उसने कानून को उलझाकर रखा हुआ था। इसकी भी शायद उस पर कार्रवाई होगी, धाराएं लगेंगी अलग अलग तरह की पुलिस को उलझाने के लिए। लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि 25 दिन बाद उस शख्स ने सरेंडर किया है नगरोटा बगवां पुलिस स्टेशन में। इसको लेकर आगे का क्या अपडेट है, इस बीच वो कहां रहा, किसके पास रहा, फिलहाल पुलिस इसका खुलासा करेगी और जैसे ही इसकी जानकारी आएगी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन तब तक आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। द पॉइंट न्यूज देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर, धन्यवाद।